वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ब्रॉडशीट के मामले से उनका कोई लेना देना नहीं। ये मुआहदा परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। पाकिस्तानियों के चोरी किए गए अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क में हैं। अगर पेमेंट ना करते तो एक दिन का सूद 5,000 पाउंड देना पड़ता। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस बदनीयती पर मबनी है। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली की कीमत इसलिए बढ़ाई कि मुल्क पर मजीद कर्जे नहीं चढ़ा सकते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का PDM को हुकूमत गिराने के लिए हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा। कहा 10-10 जलसों से इतना फर्क नहीं पड़ना जितना तहरीक अदम एतमाद के फैसलों से पड़ेगा। फिर हमारी चाय पर होने वाली बैठक से भी हुकूमत के पसीने छूट जाएंगे। इत्तेहादियों को तहरीक अदम एतमाद के हिकमत अमली पर मनाएंगे, एक पेज पर लाएंगे। इत्तेहादियों को मनाएंगे कि हुकूमत पर वार करना है तो असेंबली में करना चाहिए, हमला करना है तो आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से करना है। PDM के प्लेटफॉर्म से इस नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। ब्रॉडशीट पर हुकूमत की तहकीकाती कमेटी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ज़बान। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को कमेटी का सरबराह मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा अजमत सईद नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस का फैसला सुनाने वाले जजेस में शामिल थे। जिस वक्त ब्रॉडशीट मुआहदा किया गया वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब थे। अजमत सईद शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं। उन्हें कमेटी का सरबराह और दीगर को मेंबर बनाने का जवाज़ नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अगर मरियम नवाज को अजमत सईद के बजाय मलिक क़यूम का इंतजार है तो जान लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शेख अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ रखी है, ये खबर उनके लिए काफ़ी है। ब्रॉडशीट में शरीफ खानदान की एवनफील्ड के अलावा $100 मिलियन की मजीद जायदादें निकलने वाली हैं। मरियम नवाज पहले पढ़वा लें कि शेख अजमत सईद माजी में नैब प्रोसिक्यूटर रहे या नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला ने यह दावा भी किया कि शहबाज शरीफ ने सन 2000 में नैब को $75 लाख दिए थे। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अजमत सईद बराह रास्त ब्रॉडशीट मुआहदे पर दस्तखत करने वालों के लिए काम कर रहे थे। वो उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने इस मुआहदे के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की। क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि ये इदारा हकीकत तक पहुँचेगा? पीपल्स पार्टी के सेनेटर नैयर बुखारी ने कहा है कि शेख अजमत सईद को सरबराह बनाने का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन व साबिका हुकूमतों पर गिराना है। शेख अजमत सईद नैब प्रोसिक्यूटर और शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिनसे तहकीकात होनी चाहिए उन्हीं से तहकीकात करवाना इंसाफ का कत्ल है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का अजमत सईद की तकर्री पर एतराज़ करने वालों को जवाब। कहा अपोजिशन को मलिक क़यूम और इफ्तिखार चौधरी के सिवा कोई जज नजर नहीं आता। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी में कोई वजीर शामिल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज महंगे तरीन ड्रेस डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनती हैं, ये बताते क्यों नहीं कि पैसे कहाँ से आए हैं। सेनेट में भी ब्रॉडशीट तहकीकात की गूंज। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी का ब्रॉडशीट के किरदारों को कमेटी में बुलाने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने वादा करके ब्रॉडशीट पर पूरे ऐवान की कमेटी की तश्कील नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं हुकूमत ने सेनेट में उठाए गए मुतालबे पर ब्रॉडशीट से मुताल्लिक कमेटी कायम की। इंक्वायरी कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। इसके बाद मामला मुतल्लिका फोरम्स पर जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने पर अपोजिशन का एहतजाज। इजलास शुरू होते ही मुलतवी। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया। अरकान को रात गए, पता चला कि इजलास आज सुबह है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले हुकूमत ऐवान अच्छे अंदाज में चलाने की बात करती है, खुद गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है। वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का एहसन इकबाल को जवाब। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अपोजिशन ताउन करती तो कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास 2.5 माह पहले ही हो जाता। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने की हिमायत कर दी। सदारती रेफरेंस के मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया।
जवाब में कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन खामोश है। आइन की तशरीह करना खालिसतन सुप्रीम कोर्ट का काम है। तमाम स्टेक होल्डर्स तस्लीम करते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला इकरार करे और नताइज का सामना करे। आइन और मुतल्लिका कवानीन की तशरीह तमाम स्टेक होल्डर्स का तकाजा है। शफाफ ओपन सेनेट इंतखाबात इस वक्त वसी तर कौमी मफाद में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आलमी कोहपेमाओं की टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कोहपेमा मौसम सरमा में K2 सर करने वाली आलमी मुहिम का हिस्सा हैं। आर्मी चीफ ने मौसम सरमा में K2 सर करने पर कोहपेमाओं को मुबारकबाद दी। कोहपेमाओं ने आर्मी चीफ के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। K2 सर करने वाले कोहपेमाओं ने पुरजोश मेज़बानी पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने मुहिम के दौरान सहूलियात की फराहमी पर भी शुक्रिया अदा किया। सिंध में इस साल किसी भी सूरत इम्तहानात के बगैर तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बच्चों की तैयारी के लिए 1-2 माह इम्तहान आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। सईद गनी ने कहा कि फरवरी से तमाम इदारे खुलने पर 50% बच्चे आया करेंगे। यकीनी बनाया जाए कि 60% निसाब बेहतर पढ़ाया जाए। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट का सिलसिला भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत अदालत के एतराज़ के बाद वापस ले ली गई। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से सवाल किया, आप केस मेरिट पर लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर? हाई कोर्ट में हार्डशिप का जिक्र नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये मसला देख सकती है? हमजा के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त के वक्त गिरफ्तारी को 1 साल से कम अरसा हुआ था, जिसके बायस हार्डशिप का ग्राउंड नहीं बनता था। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुनासिब होगा हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया इल्ज़ाम 7 अरब का था, रेफरेंस 53 करोड़ का दायर हुआ। नैब किसी भी मुल्जिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हिरासत में नहीं रख सकता। आमदन से ज़्यादा असासों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में तौसीई की नैब की इस्तदा मुस्तरद। ख्वाजा आसिफ को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने बताया कि तनख्वाह और रेस्टोरेंट की आमदनी 136 मिलियन है। ख्वाजा आसिफ के ज़ाती अकाउंट्स में भी करोड़ों रुपए जमा हुए। ख्वाजा आसिफ के वकील का कहना था कि नैब तफ्तीश मुकम्मल कर चुका है, सारा रिकॉर्ड पहले ही नैब के पास है। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। कराची की कायदे आज़म कॉलोनी में साबिका बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि घरेलू झगड़े के दौरान साबिका बीवी ने फायरिंग की, जिससे वली मोहम्मद मौके पर हलाक हो गया। वली मोहम्मद ने पहली बीवी को 2013 में तलाक दे दी थी। मुल्तान में घरेलू झगड़े पर माहिर नफ्सियात ने बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। थरपारकर के गांव छाछरों में 18 साल के प्रकाश मेंघौर की लाश दरख्त से लटकी पाई गई। पुलिस ने वाक़या खुदकुशी करार दे दिया। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। थरपारकर में रवां साल मुबैना खुदकुशी का ये 6ठा वाक़या है। फैसलाबाद में नौजवान को कत्ल करने वाले पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नौजवान की हलाकत पुलिस एहलकारों की फायरिंग से ही हुई है। गोली किस एहलकार ने मारी, मजीद तफ्तीश और पोस्टमार्टम के बाद वाज़ेह हो जाएगा। पेशावर के कई इलाकों में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर, ताफुन उठने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा। शहरियों का कहना है कि सफाई का अमला कई दिन कचरा उठाने नहीं आता। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर, कचरा बाकायदगी से उठाया जाने लगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1745 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक 21 जनवरी को मुल्क भर में 35,839 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही।
भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के चिरकुट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 18 साल की लड़की जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फायरिंग और गोलाबारी का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय फौज की पोस्टों को निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM से ना कोई मसला है ना कोई खतरा। PDM का टोला खुद इंतशार का शिकार हो चुका है। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। वज़ीर आला से वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं PDM की उजड़ी बस्ती अपनी दास्तान खुद बयान कर रही है। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना फ्लॉप शो करके खुद को फरेब दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च का शोशा भी इनके गले का तौक बन चुका है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी कहती हैं कि नए पाकिस्तान में सिर्फ ठगों के टोले का राज है। पाकिस्तान ठग इंस्टीट्यूट अपनी सरगना की रेशा दवानियों पर पर्दा डालने आ जाता है। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की साहबजादी की शादी की तकरीबात का शेड्यूल सामने आ गया। आगाज 24 जनवरी को बिलावल हाउस में महफिल मिलाद से होगा। मेहंदी 27 जनवरी और निकाह की तकरीब 29 जनवरी को होगी। बख्तावर की रुखसती की तकरीब 30 जनवरी को होगी। सिंध हाईकोर्ट ने लापता अफराद की GIT के सरबराह को तलब कर लिया। महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस नेमतुल्ला फलपोटो ने कहा कि अगर कुछ नताइज नहीं मिल रहे तो GITs के इजलास का क्या फ़ायदा। कैंसर की मरीज माँ ने अदालत में दुहाई दी कि बेटा ना मिला तो वो मर जाएगी। 6 माह पहले कुछ लोग तफ्तीश का कहकर बेटे को ले गए थे। सिंध हाई कोर्ट में उज़ैर बलोच, सानह बल्दिया और निसार मुराय की GIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जस्टिस नेमतुल्ला की सरबराही में बेंच का समाअत से इनकार। दूसरे बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। विफाकी वजीर अली जैदी की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को तीनों GIT की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का हुक्म दिया था। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। खुश्क सर्दी से मौसमी अमराज में इजाफा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में सर्द हवाएं। आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत ले स्कर्दू और स्टोर में -11, गोपस -10, गिलगित -6, कालाम -5, ज़ियारत -2, कोयटा 3, पेशावर 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस एक बार फिर जारी। फिक्स टैक्स रजीम 31 दिसंबर 2021 तक बरकरार रहेगी। तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर बरकरार रह सकती है। माशी हालत जून 2019 के मुकाबले में बहुत बेहतर है। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान। बिजली के नर्ख बढ़ने पर महंगाई में इजाफे का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की 2 लेडी पुलिस एहलकार अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर सूडान पहुंच गईं। ASI साइमा शरीफ और कांस्टेबल गुलनिसा तमाम टेस्ट पास करने के बाद अमन मिशन के लिए मुंतखब हुई। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी का खिराज तहसीन। अमरीकी सदर जो बाइडन ने शहरियों के मास्क पहनने को पहले 100 दिन के चैलेंजेस में से एक करार दे दिया। लोगों को बस, जहाज, ट्रेन और हवाई अड्डों पर मास्क पहनने की हिदायत। कहा लोगों ने मास्क पहना तो अप्रैल तक 50,000 से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। अमेरिका आने वाले मुसाफिरों को करंतना में रहना होगा। कोरोना से अमवात की तादाद अगले माह 5 लाख से बढ़ने का खदशा है।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी। पाकिस्तान टीम की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच मंगल को कराची में शुरू होगा। टीम की प्रैक्टिस और होटल वापसी तक कारसाज, हसन स्क्वायर, डालमिया और न्यू टाउन से स्टेडियम तक के रास्ते बंद रहे। जदीद सहूलियात से आरास्ता कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग का किसी क्लब लेवल पर तस्वुर नहीं। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि जो ख्वाब लेकर चले उसकी तरफ ये एक और कदम है। डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि उनका मकसद नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम करना है। स्वात की हसीन वादी मालम जबा में इंटरनेशनल स्नो बोटिंग इवेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों की भी शिरकत। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से दो चार क्या करते। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के पहले ट्रेलर ने रिलीज होते ही नाज़रीन में हलचल मचा दी। सिर्फ 17 घंटे में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने यूट्यूब पर ट्रेलर देखा। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत जल्द जियो TV पर नशर की जाएगी।